दोस्तों, अगर आप भी अपने ईमेल आईडी अगर पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो, बदलना चाहते हो, जैसा भी है, अगर वो आप चाहते हो तो आपको जो मैं बता रहा हूँ केवल वैसे वैसे ही करना है। ठीक है। तो पहले तो अगर आपके फ़ोन में लॉगिन है, अगर अकाउंट, ठीक है, अगर आपके फ़ोन में लॉगिन है तो आपको करना क्या रहेगा, केवल आप जो मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप को फॉलो करना। और यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे भाई सेटिंग पे। ठीक है। तो सेटिंग पे मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। तो सेटिंग पे हम जाएंगे ना, तो गूगल जहाँ पे भी लिखा हो, ठीक है, गूगल या फिर गूगल अकाउंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको सारे अकाउंट दिख जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि मेरे केस में मेरे पास 3 अकाउंट हैं, तो तीनों यहाँ पे दिख गए। जिसका भी आपको पासवर्ड देखना या बदलना है, आप उसको भाई क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे यही रखना है, तो मैं इसी को रहने देना हूँ। फिर मैनेज योर उस पे पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है। तो मैनेज अगर पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, मैनेज सॉरी सेटिंग पे, तो यहाँ पे आपको ना, आप सीधे होम पे आ जाओगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर जो भी कुछ है। ठीक है। अदरवाइज़ आप जाएंगे भाई डाटा एंड प्राइवेसी में, आप अपनी भाई प्राइवेसी को चेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप लॉगिन हो, मतलब जो भी एक्टिविटी है, गूगल सर्च है या फिर जो भी है, मतलब आपकी यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री है, जो भी है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। हमें जाना सिक्योरिटी पे, अगर हमें पासवर्ड चेंज करना या फिर वो करना है तो। ठीक है। तो जैसे ही हम पासवर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पासवर्ड का। ठीक है। इसके अलावा और भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे भाई आपकी ईमेल के बारे में बता देता कि कहाँ कहाँ मतलब लॉगिन है। जैसे कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो 2 सेशन इन एंड्रॉयड फ़ोन, मतलब 2 फ़ोन में अब मेरी ईमेल आईडी लॉगिन है। एक Vivo V25 Pro और दूसरा भी होगा कोई। ठीक है। तो स्किप पासवर्ड व्हेन पॉसिबल, तो यहाँ पे भाई ये सेटिंग भाई वही है, अगर जितना हो सके तो हम स्किप कर सकें, मतलब ऑटो वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा था, तो मैं आपको अलग उस पर बता देता हूँ ये। ठीक है। तो मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे। जैसे आपके पास आएगा यहाँ पे डायरेक्ट, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपसे भाई अकाउंट पूछा जाएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको सिंपल सा भाई फॉरगेट पासवर्ड कर देना। ठीक है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो आपके पास देखो भाई, मेरे केस में मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन में फेस आईडी या फिर ऐसा स्क्रीन लॉक अगर आपने नहीं लगाया होगा ना, तो आपसे ये स्क्रीन लॉक या फिर फेस लॉक नहीं मांगेगा। ठीक है। तो मेरे केस में भाई लगा हुआ, तो मुझसे ये मांग रहा है कि आप अपने फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर सकते हो, या फिर फेस लॉक से भी कर सकते हो, स्क्रीन लॉक से भी कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको काफ़ी वो मिल जाएंगे। जैसे हम ट्राई अनदर वे करते हैं, तो इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे मेथड मिल जाएंगे। जैसे कन्फर्म यूर स्क्रीन लॉक। ठीक है। यहाँ पे हम स्क्रीन लॉक करके भी कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे पासवर्ड डाल के कंफर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास पासवर्ड भी नहीं है तो यहाँ पे ईमेल पे भाई एक पासवर्ड आएगा। जैसे मतलब अगर आपके फ़ोन में अगर लॉगिन है ना, तो वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आप उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज़ भाई मैंने आपको फिंगरप्रिंट और वो वाला तो बता ही दिया, लेकिन मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना ओटीपी पे, तो मतलब ये वेरिफिकेशन कोड पे, तो हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा अपनी ईमेल आईडी पे। जैसे कि ये मेरे पास आ गया। ठीक है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे आ गया, जैसे ही मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि पासवर्ड को फॉरगेट करने का। जैसे कि ये रहा टेक एक्शन। तो ठीक है। तो भाई काफ़ी सारे तरीके हैं, आप सभी तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है ना। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ तो भाई मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन लॉक मांग लिया है, और अभी ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड चेंज करने का।